सो फ्रेंड्स, ये टाइम था 2 या ढाई बजे का और बस मैंने चाय गैस पे चढ़ा रखी थी। और ये जो बिखर रहा था ना, घर सुबह साफ़ करो तो फिर जो ईलू है, ये रज़ाई वज़ाई उड़ती है तो फिर ये सब ऐसा हो जाता है, तो वही सेट कर रही थी। और ये देखिए यहाँ पे चाय जो है वो चढ़ी हुई है, तो बस ये खदक जाएगी तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। अभी टाइम हो चुका है 2:30 बज चुके हैं और चाय बन गई है मेरी। थोड़ा सा घर फैला था तो उसको थोड़ा सेट किया। सोच रही हूँ दोबारा वाली झाड़ू अभी दे दूँ, प्लस मशीन में कपड़े रखे वो सुखा दूँ। तो चाय पी के ये करना। और मैंने शाम की तैयारी, ये देखिए शाम की तैयारी, ये आटा छान के रख दिया। 5 से 6 बजे में मैं फटाफट खाना बनाऊंगी। तो ये चाय अभी पियेंगे। ये देखिए प्याज और टमाटर की प्यूरी करके मैंने रख दी है और पालक को साफ करके धोकर और ये पालक की प्यूरी भी बना के रख दी। तो या तो पालक मखाना की सब्जी बन जाएगी या फिर पालक पनीर बन जाएगी। तो ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ, अभी चाय पी लेती हूँ, थोड़ा घर साइड कर देती हूँ। तो ये सब है। और मेरा एक व्लॉग एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये व्लॉग जो है मैं इनके मोबाइल पे बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ, तो मे बी क्वालिटी और कम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए व्लॉग एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट होने के बाद मुझे अपलोड करना है, तो इस पे मेरा 2 घंटा जाता है पूरा। तो ऐसे है, इस मेरे मोबाइल पे ये चल रहा है, इस वजह से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट यहाँ पे कर दिया ताकि आगे से आगे व्लॉग बना रहे तो मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। तो चलिए पहले चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे चाय बन चुकी थी और घर फिर से सेट पूरा ही करना था। एक रूम को तो मैंने कर दिया था, ये वाला रूम मुझे करना था क्योंकि इधर उधर ये दोनों ही घर पे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ कभी पेंसिल, कोई चीज़, कभी कोई चीज़, तो वो करते रहते। तो बस चाय यहाँ पे ले आई थी और थोड़ा बस सेट करके चाय पीऊँगी। और फिर मेरे पास कोई 10 या 15 मिनट थे चाय पीने के बाद, उसमें मुझे कपड़े भी जो है वो सुखाने थे। और मैंने सोचा था चलो जो शाम वाली झाड़ू मैं 4 बजे देती हूँ ना, वो अभी दे लेती हूँ, क्योंकि जब टाइम होता है मेरे पास तो मैं काम जल्दी कर लेती हूँ। और 2 टाइम झाड़ू मैं लगाती हूँ और कभी कभी मैं पोछा भी 2 टाइम ही लगाती हूँ। तो मेरे घर में सुबह सुबह जो है ना उतनी गंदगी नहीं रहती जितनी, क्योंकि अब मैंने वापस से वो रूटीन स्टार्ट कर दिया है गर्मियों वाला। तो बस यहाँ पे मैंने कहा कि चलो अब उठी हूँ, मतलब कि काम करने लगी हूँ, तो बस ये भी कर लेते हैं, झाड़ू वगैरह भी लगा लेते हैं। तो इसके बाद बस मैं कपड़े वपड़े भी जो है मुझे सुखाने थे, जो सुबह मशीन में मैंने डाले थे वो हो चुके थे। तो जो मैं सुबह सुबह घर साफ़ करती हूँ ना, तो इस टाइम तक वापस से थोड़ा सा, जैसे अब हवाएं सी चलने लगी हैं तो छत में से उड़ के धूल आ गई या कोई कचरा जो है ईलू ने कर दिया थोड़ा सा, या कुछ भी हो गया कैसे भी करके, तो वो हो जाता है। तो उसे इस टाइम पे मैं साफ़ कर देती हूँ या फिर 4 बजे मैं कर लेती हूँ। तो इससे होता क्या है, सुबह सुबह मुझे इतना टाइम इसीलिए नहीं लगता है, इसलिए मेरा काम जो है सुबह सुबह 7 बजे ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मैं 2 टाइम कर देती हूँ ये। और गर्मियों में मैं यही रहता है मेरा। अब गर्मियाँ भी आने लगी, किसी ने मुझसे पूछा था सर्दी नहीं है क्या? नहीं, अब थोड़ी सी गर्मियाँ आने लगी हैं, स्वेटर पहनने की उतनी नहीं है। हाँ, हवा चलती है लेकिन मतलब स्वेटर पहनो तो फिर गर्मी सी लगती है। तो अभी इस टाइम पे ना गर्मी थी, इस वजह से हम लोगों ने स्वेटर वगैरह नहीं डाल रखे हैं। और सुबह सुबह भी किसी ने मुझसे पूछा था, जो सुबह सुबह वाला रूटीन देखा, तो कि आपको सर्दी नहीं लगती कि आपने स्वेटर नहीं पहनना है सुबह सुबह? तो अगर आप खुद करके देखना, जब आप नहा लेते हैं ना, तो नहाने के बाद आपको उतनी ठंड नहीं लगती। और मेरा पहला काम क्या होता है, उठते ही नहाना। तो नहाने के बाद आपको उतनी सर्दी फील नहीं होती है जितनी आप बिना नहाए आपको सर्दी लगेगी ना, उतनी नहाने के बाद नहीं होती है। तो यहाँ पे जो कपड़े हो गए थे मशीन में वो लेके आई हूँ, तो इस वजह से मैंने उस व्लॉग में स्वेटर नहीं डाल रखा था। और मुझे सर्दी नहीं लगती है इतनी, जब मैं नहा लेती हूँ तो उतनी सर्दी फील नहीं होती है जितना कि बिना नहाए फील होती है। तो बस यहाँ पे ये कपड़े वगैरह सुखाऊंगी और बस फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा था 5 बजे अब किचन में जाऊंगी, क्योंकि 5 बजे वाला मेरा रूटीन है कि 5 से 6 मुझे खाना वाना बना लेना है, सब कुछ निपटा लेना है। तो यहाँ पे लेकिन क्या हुआ था कि ईलू को भूख लग गई थी 4:30 बजे ही। तो उसने बोला मम्मी मुझे भूख लग गई है। तो 5 बजे की जगह फिर मैं 4:30 बजे ही किचन में आ गई थी। तो खाना वाना भी फिर मैंने साथ में ही बना लिया था। तो यहाँ पे क्या, सुबह की सब्ज़ी रखी थी, मिक्स वेज बनाई थी सुबह को मैंने। तो फिर क्या किया कि ब्रेड रखी थी, तो ये मिक्स वेज से मैंने उसकी सैंडविच बना दी थी। बस सॉस लगाया, वेजिटेबल ये जो सब्ज़ी लगाई और बस सैंडविच मेकर में डाला। और ये हो रहे थे तब तक मैंने आटा लगा दिया। और सब्जी की मैंने तैयारी आपको बताया पहले ही कर रखी थी, तो ईलू को खिला दी। तो ये नॉर्मल जो मसाले हैं, बेसिक मसाले हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और हींग, उसमें पानी डाल के घोल बना लिया। ये मैंने डाल दी राई। और बस अब मैं बस वो जो प्याज और टमाटर वाली प्यूरी और वगैरह डाल के बना दूँगी। इसकी मैंने रेसिपी दे रखी है। तो ये अभी तो मैंने मसालों का घोल डाला,
ये तेल छोड़ देंगे तब मैंने ये प्याज और टमाटर की प्यूरी डाल दी थी। तो बस फिर पालक की प्यूरी डाल देंगे, ये पक जाएगी तो ये प्यूरी बन जाएगी ना। तो फिर शाम को पनीर लाके इसमें डाल देंगे या मखाना डाल दूँगी या कॉर्न डाल दो, इस वाली प्यूरी में कॉर्न डाल दो, मखाना डाल दो या पनीर डाल दो या आलू भी डाल दो या सोया बड़ी डाल दो। तो 3-4 सब्जियां एक ही प्यूरी से तैयार हो सकती हैं। बट हमें बनानी थी पनीर, तो फिर पनीर लाएंगे तब डाल देंगे। तो बस ये पक गई थी तब ये सब्ज़ी मसाला डाल दिया है मैंने और बस ये सब्ज़ी की प्यूरी तैयार है, आटा लगा हुआ है। तो बस शाम का खाना तैयार है हमारा। और ये मलाई भी मैं डाल दिया करती हूँ, आप चाहें तो काजू का पेस्ट वगैरह भी डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा रिच हो जाती है सब्ज़ी। तो ये हो गया, यहाँ पे बटर भी मैंने डाल दिया है। अब क्या है कि बस सफाई की किचन की, क्योंकि काम हो जाता है तो किचन की सफाई की और काम थोड़ा सा जल्दी हो गया था। क्योंकि 4:30 बजे किचन में घुस गई थी खाना वाना बनाने सैंडविच के साथ ही। तो ये सारी किचन भी साफ़ की और जो पैकेट वगैरह हमारे पास रखे होते हैं ना, कई बार होता है कि हमने कोई पैकेट खुला रही हूँ ही रख देते, तो बस वही पोहा का पैकेट रखे था वो ही मैं उसमें भर रही थी। तो यही चीज़ें ना कि गंदगी फैलाती, कभी कभी हम आलस कर देते हैं ना कि ये पैकेट वाला भरता नहीं, पैकेट रखा रहता है, तो हमारी किचन ना गंदी सी लगती है। तो फिर मैंने भर दिया उसको देखते ही। अब यहाँ पे मैं कल सुबह के खाने की तैयारी कर रही हूँ। कल मुझे ये कई दिनों से इन लोगों की बाटी की फरमाइश चल रही थी, तो ये बाटी के लिए आटा वाटा छान के रख दूंगी। तो ये 4 कप तो मैं आटा लेती हूँ और 1 कप जो है सूजी लेती हूँ। अब बाटी बनाओ, दाल बनाओ तो कितना टाइम लगता है ना, तो इस वजह से मैं ये काम जल्दी कर देती हूँ। तो 4 कप तो मैंने लिया आटा और 1 कप ली सूजी, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैं बेकिंग सोडा डाल देती हूँ और मोयन डाल देती हूँ। तो ये पहले ही इसलिए करके रख रही हूँ, ये मैं सूजी डाल रही हूँ तो पहले इसलिए करके रख रही हूँ। सुबह सुबह बनानी ना, और वीडियो भी मुझे शूट करनी, तो भैया जब वीडियो भी शूट करनी हो सुबह सुबह बनाना तो इतना टाइम नहीं होता मुझे बहुत सारे काम होते, एक काम नहीं 4 काम होते। तो इसलिए फिर मैं ये सारी तैयारी करके रखती हूँ। तो इसलिए मैंने बाटी का प्रीमिक्स बना के रख दिया है यहाँ पे, ये डब्बे में ढक करके मैं इसे रख दूँगी। मोयन डालिए, मोयन आपको उतना डालना है जितने कि आपकी मुट्ठी बन जाए। बेकिंग सोडा ज़रा सा भी हम डालते हैं ना, क्या बाटी मस्त बनती है यार, खूब कुरकुरी और खूब नरम और बहुत बढ़िया बाटी बन के तैयार होती है उससे। और ये दाल जो 3 तरीके की होती है, मूंग की धोवा दाल, मूंग की छिलका दाल यानी कि हरी वाली, और चना दाल, 2 मुट्ठी ली। और बस इसको मैं जब लेट नाइट होगी ना, रात 11 बजे, तब मैं इसको भिगो के रख दूँगी तो सुबह जल्दी कुकर में पक जाएगी। धो के भिगो के रख दो तो बस ये पकती भी जल्दी है। फिर दाल वरना थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए ये दाल को भी मैंने निकाल दिया है। एक बार जब काम करती हूँ तो साथ में लगे हाथ ये सब करती जाती हूँ। तो ये बस ढक के बाटी वाला चीज़ रखी और ये पोहे को डाल के मैं रख दूंगी। वही मैं बता रही थी ना कि अब जोरा सा भी कोई पैकेट खुला हुआ हो और हम छोड़ देते ना किचन काउंटर पे, तो किचन काउंटर बिखरा बिखरा लगता है और कई दिन हो जाते हैं उसे डाले, फिर हम डाल नहीं पाते हैं। तो इस वक्त जैसे जो भी हमें जब दिखे ना वो डाल देना चाहिए। मेरी क्या है कि थोड़ी सी आदत ऐसी है कि कभी कभी रखा रह जाता है सब कुछ, तो फिर वो बस काउंटर पे पड़ा है तो पड़ा है, तो डब्बे में डाल दो ना तो बस डाल दो। तो फिर बस ये टाइम हो गया था, सारा काम हो गया था, तो बस बाहर जाने का टाइम है ये। थोड़ा सा मैंने कहा चलो इधर उधर देख लेती हूँ, तो बस बाहर जा रही थी थोड़ा सा। फिर कपड़े जो सूख चुके थे वो मुझे, क्योंकि थोड़ा सा लेट सुखाए थे ना, तो कुछ एक तो सूख गए थे और कुछ एक नहीं सूखे थे, तो वो मुझे समेटने थे। पहले क्या, अभी सर्दियों में तो मैं उतार लेती थी और फिर बाद में समेट लेती थी अंदर, लेकिन आजकल फिर जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं तो अंदर से एक उमंग सी, एक अच्छी सी चीज़ फीलिंग सी आने लगती है। मुझे गर्मियाँ बहुत पसंद है, सर्दियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो फिर मुझे अच्छी अच्छी फीलिंग आने लगती है, काम करने का मन होने लगता है बहुत ज़्यादा वाला, सारा रूटीन वही हो जाता है। और ये टाइम मेरा होता है कपड़े वपड़े समेट के। मैंने सुबह वॉक नहीं की थी, और जब भी मैं वॉक करती हूँ तो वॉक करने वाला टाइम जो मेरा होता है मोटिवेट होने का टाइम होता है। इस टाइम पर मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, चाहे तो मैं सुबह जब करती हूँ अगर वॉक, या सुबह नहीं करती हूँ तो शाम को लेकर लेती हूँ। तो ये मोटिवेट होने का टाइम है। और अपने आप को खुद से मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कोई हमें और मोटिवेट करे। तो खुद से जब आप मोटिवेट होते हैं ना तो वो चीज़ सबसे बेटर है, किसी और के मोटिवेट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है फिर। तो ये मोटिवेशन का मेरा टाइम होता है। फिर जो है रात को ये मैं गरम कर रही हूँ, ये क्या है मैं खुद ही नहीं समझ। हाँ, इस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे चाचा ससुर और आए थे, तो बच्ची भी आई थी। जैसे ये जो है ना मेरे हस्बैंड, इनके चाचा जी हैं, चाचा जी के लड़के जो है ना उनकी लड़की भी साथ में उनके आई थी। तो मैंने फिर उसके लिए चाउमीन बनाई। मैंने कहा बहुत महीने बाद आई थी यार, कोई 8 महीने बाद, जब से कोरोना हुआ मिले ही नहीं थे शायद मेरे ख्याल से। तो फिर इतने टाइम बाद आई थी, तो मैंने कहा खाओगी क्या, तो उसने कहा हाँ खाऊंगी, खा लूँगी। तो मैंने उसके लिए चाउमीन बनाई। तो ईलू को भी वैसे ही बहुत पसंद है, तो हम सब नहीं, सबके लिए बना ली थी।
थी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ईलू की छोटी बहन है, इसका नाम है पावनी। तो ये ईलू की छोटी बहन है। इनके जो चाचा जी हैं उनके लड़के हैं भैया, उनकी लड़की है, इसका नाम पावनी है। तो बस इसके लिए बनाई तो हमने भी खा ली। तो फिर इनको जाना था मंडी बाद में, तो बैठे बैठे बस वही बातें कर रही थी। ये सारी बातें बता रही थी कि ये जो भी 8 महीने में हुआ ना, तो ईलू को बता रही थी। और स्कूल की बात भी चल रही थी कि ये तो 5th में है तो इसके तो खुले नहीं थे। ईलू बता रही थी आज ही ईलू के स्कूल से मैसेज आया कि अब 8 तारीख से शायद स्कूल जो है ओपन हो जाएंगे। तो वो वही बता रही थी, मुझे पता नहीं था, मैंने देखा नहीं था मैसेज। तो वही सब चल रहा है। इसके बाद जो है ये मंडी वंडी गए थे, सब्ज़ी ले आए थे। तो पहले मैंने कहा चलो रोटी वोटी बना लेती हूँ, फिर सब्जियों को रख देंगे। सब्जियाँ इन्होंने ही रख दी थी, तो बस रोटी बनाई। आपको पता ही है जो पालक वाली जो है सब्ज़ी बनी हुई थी, ये पनीर लेके आ गए थे, तो पालक पनीर की जो है सब्ज़ी हो गई थी और ये रोटियाँ हैं। तो बस पालक पनीर की सब्ज़ी और रोटी ये था। सब्जियों में मैं आपको बता देती हूँ बहुत सस्ती सस्ती अभी ना सब्जियाँ बहुत सस्ती हो गई। ये आलू लेके आए थे 2 या 2.5 किलो, 50 के कहते कि 30 के 2.5 किलो लेके आए थे मेरे ख्याल से यार, मेरे ख्याल से। ये 10-10 रुपये किलो गोभी वगैरह ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि अब मैं 100 सेरी वापस से स्टार्ट करने वाली हूँ। ये गाजर है और 1 किलो गाजर है ये, और पालक की 2 गड्डियाँ 10 की या 20 की थी, ऐसे थी। अब मुझे पूरा परफेक्ट याद नहीं। मेथी थी 10 रुपये की, और क्या लाए थे, धनिया। हाँ, धनिया लाए थे 4 गड्डी, 10-10 रुपये की 2 गड्डी मिल रही थी, तो 4 गड्डी लेके आए थे। 2 मेरे पास रखनी थी, 2 मुझे देनी थी। ये है अंगूर, इसका भाव याद नहीं आ रहा मुझे, 85 रुपये के थे किलो, है ना। और ये संतरा था 50 रुपये के 2 किलो, यानी 25 रुपये किलो थे शायद। और शिमला मिर्च थी, और ये गोभी हमारे लिए इन्होंने एक बार 2-2 के सारी फ्रिज में रख दी थी। और घिया भी 10 रुपये का था शायद। ये गोभी हो गई। तो ये पिछली सब्जियाँ रखी है, वो गाय माता को दे दूँगी। ये 10 रुपये के मटर थे, इतने आधा किलो थे शायद, हाँ। और ये 15 रुपये किलो में 30 रुपये के 2 किलो ये टमाटर लेके आए थे। तो ये सारी सब्जियां थी, और ये हमने खाना यहाँ पे खा लिया था। खाना खाने के बाद बस वही रूटीन है कि बर्तन वर्तन कर लो और सब कर लो। फिर मुझे सब्जियों को भी, जो सब्जियां मुझे देनी थी ना, अब देने में आप लोग सोचेंगे किसको दे रही हूँ। देखो पहले मैंने 1.25 सेरी शुरू की थी, 100 सेरी या 1.25 सेरी क्या कहते हैं, 100 सेरी कहते हैं, वो शुरू की थी बहुत साल पहले, और मैं वो देना भूल गई थी। तो ये चीज़ें मैं 1-1 किलो, उसमें 100 चीज़ें देनी होती हैं, 1-1 किलो करके दे दो। चाहे 1 किलो कपड़ा दे दो, 1 किलो सब्जियाँ दे दो, 1 किलो आटा दे दिया, 1 किलो बेसन, ऐसे करके 100 चीज़ करनी होती, 100 किलो। तो वो उस टाइम मेरी अधूरी रह गई थी, तो मैंने वापस से कल से मुझे स्टार्ट करनी थी, नेक्स्ट डे से। तो मैंने 1 किलो गोभी, 1 किलो पत्ता गोभी, 1 किलो गाजर, ऐसे करके इनसे सब्जियां जो है वो मंगवा ली थी। तो नेक्स्ट डे से मैं शुरू करूँगी, उन ज़रूरतमंद लोगों को दूंगी जिन्हें ज़रूरत है, जिनके सर पे छत नहीं है। तो जहाँ जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं ना, तो उनके लिए मैं ये दे आऊँगी उनको थोड़ा थोड़ा, जब मैं लाऊँगी। ये ज़रूरी नहीं होता 1 महीने में करनी है, कैसे करनी है, कैसे भी आप कर लो, कितने महीने भी आप कर लो। तो उनके लिए ये सब मैंने मंगाया। जब आप थोड़ा सा अर्न करने लगते हैं, आपकी कमाई का कुछ हिस्सा ऐसे कामों में भी लगना चाहिए। तो इस वजह से मेरा मन रहता है ये सब करने का, तो मैं करती हूँ। ये मुझे बोलते कब कब मैं क्या क्या बोल देती हूँ, पता ही नहीं चलता, और फिर बस मुझे बताती हूँ कि ये ले आओ, वो ले आओ, ये देना है, वो देना। बट मेरा मन करता है जो मैं कर लेती हूँ, कि थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि कमाई का कुछ हिस्सा ऐसे भी जाना चाहिए, दान पुण्य में भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल औरों की अभी मैं पोछा पोछी कर रही हूँ। क्यों पता है, क्योंकि कल मुझे दाल बाटी वगैरह बनानी है, तो थोड़ा सा काम में भी थोड़ा सा लेट हो 7 बजे से। तो इससे पहले ही मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा कर देती हूँ। जब भी मुझे नेक्स्ट डे ज़्यादा काम रहता है ना, तब मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ, या पोछा भी लगा देती हूँ रात को कभी कभी, ताकि नेक्स्ट डे सुबह सुबह एक बार पोछा नहीं लगाना पड़े। तो यहाँ पे बस, वैसे तो शाम को करनी नहीं चाहिए, शाम को झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए 5 बजे बाद, और अगर निकालो तो घर के अंदर ही, गेट के पास कचरा घर के अंदर ही रखना चाहिए, कचरे को बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन मैंने झाड़ू वाड़ू तो दी नहीं थी, बस ये सब झाड़ पोंछ करके रख रही हूँ, ताकि नेक्स्ट डे के लिए मुझे थोड़ा सा और आसानी हो जाए। क्योंकि दाल बाटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर नाश्ता भी बनाना था, इसलिए जो है मैं ये सारी करके रख रही हूँ। और कितना भी घर को साफ़ कर लो, बच्चे और हस्बैंड होते हैं घर पे, तो ये सब काम तो चलते ही रहते हैं, कि कभी कुछ कहीं रख दिया, कभी कुछ कहीं रख दिया, इसलिए। तो ये सब मैंने पोछा पोछी कर दी, डस्टिंग इसलिए कर दी, डस्ट आती नहीं है ज़्यादा, बट क्योंकि मेरी आदत है डेली ही करने की, इसलिए मैंने पोंछ दिया है बस। और ये माइक्रोवेव में से भी सारी चीज़ें निकाल के इसलिए रख रही हूँ, ताकि इसको हटाने का टाइम भी मेरा सुबह वाला बचा। जब अभी मेरे पास टाइम है तो क्यों ना मैं कर दूँ, तो इसलिए कर देती हूँ। तो ये दाल को फिर रात को मैंने लेट नाइट भिगो दिया था, सुबह सुबह सब कुछ जल्दी हो जाएगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। ये था मेरा दोपहर से रात तक का, लेट नाइट तक का रूटीन। तब तक के लिए बाय।